पहला आईपीएल एक्सपीरियंस है, अब तक कैसा रहा है? ख्वाब सा लग रहा है मुझे अगर सच बोलूं, जो वर्ल्ड कप में रिसेंटली आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी अफगानिस्तान की, खासकर आईपीएल की बदौलत जो हमारे लड़कों में आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत फॉलो करते हैं आईपीएल को, अफगानिस्तान में बहुत फॉलो करते हैं। बहुत सारे निकनेम्स हैं आपके, कौन क्या बोल के पुकारता है आपको? गुल्लू ने भी मुझे बुलाता है गुल्लू, राशिद कभी कभी गुलाबो बोलता है मुझे गुलाबो। नवीन एक नाम बहुत पुकारता है, लेकिन वो नहीं ले सकता, उसको पता है ओके। Hi there, welcome to yet another episode of the Delhi Capitals podcast. My name is Suprita. Our guest today on the podcast comes from a nation that has taken the cricket world by storm. It's been a fantastic story for Afghanistan cricket, from being minnows to being giant killers. It's a story of hope, and many call it a fairy tale. And we're very lucky to have with us a member who's now also a Delhi Capitals member, Gulbadin Naib. Thank you so much for joining us on the podcast. First of all, thank you, and I can say salam to everyone of Delhi fans around the world. बिल्कुल। एक सबसे पहले तो वेलकम अगेन टू द दिल्ली कैपिटल्स फैमिली। आपका पहला आईपीएल एक्सपीरियंस है, अब तक कैसा रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे। नहीं, बिल्कुल ख्वाब सा लग रहा है मुझे अगर सच बोलूं, तो हर किसी का ड्रीम होता है आईपीएल में खेलना और आईपीएल में पार्टिसिपेट करना। तो ख़ासकर हमारे लिए, जैसे हमारी क्रिकेट, हमारी नेशन के लिए, जो इतना अरसा भी नहीं हुआ है क्रिकेट में कि हम, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ, हमारे जो लड़के यहाँ पे खेल रहे, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब और फजल हक, नवीन, तो इसकी बदौलत अब मैं कह सकता हूँ मैं भी यहाँ भी हूँ। उन्होंने बोला भी होगा आपको यहाँ का, मतलब आईपीएल के एक्सपीरियंस के बारे में? बिल्कुल, हम जब भी उनसे मिलते, जब वो आईपीएल से या किसी और लीग से आते तो शेयर करते, हम बैठते साथ में, ख़ासकर राशिद से, नबी से, वो लोग बताते कि किस तरह प्रोफेशनल क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जाना है या किस तरह रहना है। वो सब कुछ जो नए लड़के होते हैं उनको उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये बहुत हेल्प मिला है हमें हमारे क्रिकेट के लिए। बहुत जो मुझे लग रहा है आजकल जो हमारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप में रिसेंटली आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी अफगानिस्तान की, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ इन लीग्स की बदौलत, ख़ासकर आईपीएल की बदौलत जो हमारे लड़कों में आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आप कह रहे थे कि आईपीएल का अफगानिस्तान में क्रेज़ बहुत है। हाँ, आपके घर में भी? हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ, ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे घर में, पूरे अफ़गानिस्तान में जितने भी मेरे दोस्त वहाँ पे होते, हम बैठते काबुल में, तो आप यकीन करो कि चाहे खाना खाते हैं या चाय का टाइम हो, तो सब टीवी को देखते हैं, चाहे जिसका भी मैच हो। तो ऑब्वियसली बहुत फॉलो करते हैं आईपीएल को अफगानिस्तान में, बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट को, बहुत फॉलो करते हैं अफगानिस्तान में। आप अभी बोल रहे थे, ये रिकॉर्डिंग के पहले, आपके बहुत सारे निकनेम्स हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल के एड्रेस करूं, लेकिन बहुत सारे निकनेम्स हैं आपके। बताइए क्या क्या, कौन क्या बोल के पुकारता है आपको? पुकारते तो खासकर नबी और राशिद, नवीन एक नाम बहुत पुकारता है, लेकिन वो नहीं ले सकता, उसको पता है ओके। और गुल्लू ने भी मुझे बुलाता है गुल्लू, और राशिद कभी कभी गुलाबो बोलता है मुझे गुलाबो। गुलाबो। तो बोलते टीम में, जैसे हम नबी को नबू पुकारते शॉर्टकट में, राशिद को रशी, कभी कभी आर के बोलते, तो इस तरह नाम शॉर्टकट में लेते। लेकिन फिर मेरा नाम थोड़ा वो लोग ज़्यादा छेड़ते अच्छा, पहले ये बताइए, मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि आपका ओरिजिनल प्लान था नहीं क्रिकेटर बनने का, और आपको शौक थी बॉडी बिल्डिंग की। थोड़ा ये बताइए, कहाँ से ये इंटरेस्ट? स्कूल के टाइम से, जब मैं स्कूल में था, क्योंकि रेफ्यूजी थे हम पाकिस्तान में, पेशावर में,
तो वहाँ पे जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे हमारे साथ हमारे अफ़गान बहुत ज़्यादा थे, हमारे ओरिजिनल अफ़गान जो थे हमारे साथ मैं था। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में उस टाइम जो ये लोग बातें करते थे तो ये WWE के वो कंपटीशन वो नाम लेते थे, द रॉक और कुछ ना कुछ, मैं कहिए क्या, और या फुटबॉल के बातें करते थे। तो क्रिकेट का उतना था ही नहीं ना अफ़गानिस्तान में। तो उसी हिसाब से फिर जब मैं वो WWE भी कभी कभी देखता था तो उस स्कूल के टाइम से ये चीज़ बना था। लेकिन एक टाइम पे इस तरह लग रहा था कि मेरा प्रोफेशन हो गया था। फिर बाद में जब क्रिकेट में आ गए फिर तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वेट नहीं बढ़ा सकते थे। तो अभी वो कभी कभी आदत पड़ती है विकेट लेने में। रोल मॉडल है आपका कोई, मतलब कोई जो आपका फेवरेट हो? बॉडी बिल्डिंग में आर्नल्ड है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। श्वार्ज़नेगर। हाँ, वो उसको मैं बहुत फॉलो करता था उस टाइम, Movies अभी देखे भी होंगे। भी फॉलो करता। अभी भी उसके मेरे ख्याल से इंस्टा पे मैंने उसको फॉलो किया है और फेसबुक पे। वाह। अभी भी और मूवीज भी देखे होंगे। हाँ, मूवीज़ टर्मिनेटर वगैरह। हाँ, टर्मिनेटर है क्या है हाँ। तो बहुत सी मूवीज़ है वो। अभी तो खैर लास्ट मूवी एक देखी थी उसकी, उसके बाद नहीं देखी, उसकी नहीं आई, उसके बाद नहीं आई, हाँ, काफी नहीं, टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये एक एरिया था जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, बॉडी बिल्डिंग। फिर उसके बाद क्रिकेट में कैसे आए, मतलब इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुई और फिर कौन से स्टेज में आपको जाके लगा कि हाँ ये मेरा करियर बन सकता है? क्रिकेट हमारे अगर बेसिकली जितने भी लड़कों, अगर आप हिस्ट्री देखो क्रिकेट की, जिससे हमारे जितने सीनियर्स प्लेयर्स है या कुछ टीम में है या नहीं है या अभी एक्स क्रिकेटर्स है, क्योंकि ये क्रिकेट हम टेप बॉल से खेलते थे उस टाइम से, जब क्योंकि ये हम जब रेफ्यूजीज़ थे तो बेसिकली जो लोग जो अफ़गान पाकिस्तान में मूव हुए थे या जो ईरान मूव हुए थे, तो ईरान में तो वहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लोग वो करते थे, खेलते थे। और इस साइड पे क्रिकेट ज़्यादा थी, तो वो तो सबको पता था। तो उसी हिसाब से जितने भी लड़के थे, जब भी हम टीवी पे देखते थे क्रिकेट मैचेस होते थे, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ज़्यादा होते थे उस टाइम। स्कूल टाइम से भी थोड़ा बहुत क्रिकेट का वो टाइम मिलता था। और फिर अपने गांव में या अपने उस इलाके में क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी, तो सब क्रिकेट खेलते थे। तो उसी हिसाब से फिर जितने भी हमारे लड़के थे, और क्रिकेट का जुनून आ गया था सबको कि नहीं, लेकिन इतना पता नहीं था कि हम एक दिन इतने बड़े स्टेज पे जाएंगे या अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे या दुनिया में हर कोई हमारे बदौलत अफ़गानिस्तान को रिस्पेक्ट देगी जो अफ़गानिस्तान ने हमें रिस्पेक्ट दी है। तो जितना भी हम अपनी कंट्री को दे कम है, क्योंकि जो हम है कंट्री के बदौलत है। तो उसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह भी जो हम सब है वो क्रिकेट से है। तो ये जर्नी बहुत इस तरह जर्नी नहीं है कि किसी ने हमें ये क्रिकेट हमें घर से निकाला है कि आज हम आपको क्रिकेट सिखाना चाहते हैं या हम आपको ये फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, आप लोग खेलो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे लड़कों ने उस टाइम से जो स्ट्रगल की क्रिकेट के लिए, तो मैं इन बातों को इतने आसानी से नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लड़कों ने। जो आजकल अफ़गानिस्तान में जो क्रिकेट का क्रेज़ है, जो हमने अचीव किया इतने शॉर्ट टाइम में, शायद बहुत से कम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। इट्स अ कमेंडेबल जर्नी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ना तो कोई फैसिलिटीज़ थी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। लेकिन थोड़ा सा हमको आइडिया दीजिए उस टाइम का जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था। ना तो कोई पिचेस थे, ना शायद आपके पास इक्विपमेंट या फिर पहनने के कपड़े, किट, आउटफिट शायद कुछ था ही नहीं। कैसे माहौल में आपने चालू किया? आपने किट का कहा, शायद 2009 में हमारी टीम गई थी अर्जेंटीना। ये उस टाइम का था जब हम आईसीसी में खेल रहे थे, आईसीसी डिवीज़न खेल रहे थे। उस टाइम हमारे लड़कों के साथ ये इस तरह स्टोरी है, नबी भी इस चीज़ का गवाह है कि वो कह रहा था कि हम एक ही शर्ट में
एक ही शर्ट और एक ही ट्राउज़र में हम ट्रेनिंग भी करते थे, उसमें मैच भी खेलते थे, फिर मैच के बाद उसको वापस धोते थे, खुद ही अपने हाथों से धोते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर उसमें हम प्रैक्टिस या मैच खेलते थे। तो जो स्ट्रगल की बात है तो उसकी मिसाल बहुत है मेरे साथ। और जिस तरह हमारी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई, पिचेस तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान में तो ये क्योंकि ये जो टर्फ विकेट्स ये तो बिल्कुल होती ही नहीं थी उस टाइम। तो हम फर्श बनाते थे, फ़र्श के ऊपर कारपेट डालते थे। फिर उसके बाद जो उस टाइम के जो हमारे सीनियर्स थे, जो बड़े थे, उन लोगों ने फिर एक एकेडमी बना दी ओलंपिक के साथ, छोटी सी एकेडमी थी, उसमें 3-4 टर्फ विकेट्स बना दी। वो भी कोई किसी को समझ नहीं होती थी कि किस तरह बना दे, किस तरह रेडी होता था, लेकिन कोई फिर हम एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस फ़र्श पे होता था, लेकिन मैं स्ट्रगल बहुत थी। लेकिन हमारे लड़कों में जो चीज़ थी वो ये नहीं थी कि हम इस चीज़ के लिए नहीं खेल रहे थे कि हमें क्रिकेट से पैसा इतना मिल जाए तो अच्छा है, या हमारा कहीं पे नाम हो जाए ये अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज़ था जो हमारे लड़कों में और हमारे टीम में जो था, वो यूनिटी बहुत था और एक जुनून सा था कि नहीं, हमें करना है, अफ़गानिस्तान के लिए करना है और हमें दिखाना है दुनिया को कि अफ़गानिस्तान अफ़गान किसी से कम नहीं है। हम अगर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ये टीमें खेल सकती है दुनिया की स्टेज पे, क्यों हम नहीं खेल सकते। तो वही जो लड़कों में वो जुनून सा था कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही नहीं थी, सिर्फ ज़ीरो था, बिल्कुल इस तरह था कि कुछ था ही नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि हम एक ही बल्ले से पूरी टीम खेलती थी, एक ही बल्ला होता था, पूरी टीम उससे खेलती थी। ये इन चीज़ का मैं खुद ही गवाह हूँ। मैंने जब उस टाइम हमारे एक प्लेयर था 𝘬𝘯𝘨𝘯𝘯, उसके साथ एक ही अच्छा बल्ला था, तो उसी से पूरा टीम खेलता था। स्ट्रगल बहुत था, लेकिन जो एम था सब लड़कों का वो यही एक ही था कि नहीं, हमें कुछ करना है, कुछ दिखाना है, चाहे जो भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम सब जितने भी हमारे जो जूनियर्स या यंगस्टर नीचे क्रिकेट खेल रहे, या हमारा कुछ इस तरह जो प्लांट बना हुआ है, ये मेरे ख़्याल से उन हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स या हमारे सीनियर्स हैं उनकी बदौलत है। स्टार्टिंग में जिन्होंने किया सेट किया वो नहीं। अभी आप कह रहे थे कि एक जुनून थी सबके अंदर कि हम किसी से कम नहीं हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ऑपोजिट है। एज अ कंट्री अफ़गानिस्तान के स्ट्रगल्स इतने रहे हैं, बिल्कुल उसको ओवरकम करके आपके कंट्री मैन और कंट्री वुमेन के लिए कुछ करना, वो बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। अभी जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा जो रोड स्मूथ हो चुकी है क्योंकि पहले के जो स्ट्रगल्स है उसके बाद अफ़गानिस्तान के लिए एज अ कंट्री उनकी क्रिकेटर्स को या उनकी क्रिकेट टीम का करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना, मैचेस जीतना, बड़े बड़े कंट्रीज़ के अगेंस्ट जीतना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये भी हमारी गलती है। हमारे अक्सर जो जितने भी हम लोगों से मिलते हैं ना अफ़गानिस्तान में या बाहर मिलते, या जो घर में होते तो कभी बाहर जाते, तो सब यही कहते कि आप लोग क्यों मैच नहीं जीत सकते बड़ी टीमों से, आपको जीतना चाहिए। क्योंकि हमने इतने शॉर्ट टाइम में बहुत से बड़े बड़े टीमों को हराया, बहुत शॉर्ट टाइम में। वो एक हैबिट सी बन गई थी लोगों की कि नहीं बस जीतो, तो बस जीतो। ये अच्छी गलती है। अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन मतलब ये है कि जीतने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है, हमारे आप है ना। तो हाँ। अभी उनको हम समझाते कि देखो, जो बड़ी टीम है, अभी इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान, ये टीमें बहुत बड़ी टीमें हैं, इनको हराना इतना आसान नहीं है कि जितना आप लोग कह रहे हो कि बस हरा दो। जो हमारा नीचे जो क्रिकेट जर्नी था, हम स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिर जिम्बाब्वे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो इनके साथ जिस तरह मैचेस खेलते, हराते भी अभी कभी हम कभी वो, लेकिन जो इनको हमने शुरू से हराया, बांग्लादेश को हमने बांग्लादेश में एशिया कप में हरा दिया, 2014 था आई थिंक समथिंग, तो उनको सीरीज़ वहाँ पे भी हरा दिया, श्रीलंका को श्रीलंका में हरा दिया।
ज़िम्बाब्वे को ज़िम्बाब्वे में हरा दिया। लेकिन ये हमारी जो क्रिकेट की जो कामयाबी आप उसको बोलते हो ना, तो लोग बस यही देखते हैं कि नहीं बस हराओ, सबको हराओ। लेकिन जो क्रिकेट असल में जो हमारी इम्तिहान शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ है जो बड़ी टीमों के साथ। लेकिन क्योंकि आपका क्रिकेट हिस्ट्री भी तो नया ही नया है ना, तो हाँ। इस वजह मैं आपको बता रहा था कि हमारे लोग क्योंकि वो बस चाहते हैं कि जीतो, जिस हाल में बस जीतो। जो समझते, जो क्रिकेट को फॉलो करते ना, वो लोग फिर समझते कि चलो अच्छे खेले नेक्स्ट टाइम। तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जज्बाती हो, हाँ। तो वो फिर कहते नहीं आप क्यों लोग हारे, आप लोगों को जीतना चाहिए। लेकिन रिसेंटली जो हमने वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह खेला ना, तो बस लोग अभी बहुत खुश है कि नहीं बस हम 4 साल तक अब खुश है। यहाँ पे बहुत सारे अफगानी जो है, यहाँ पे दिल्ली में तो इंडिया अफगानिस्तान का मैच था, बहुत लोग आए थे देखने। बहुत लोग आए थे। दिल्ली में इंग्लैंड के साथ था, इंग्लैंड के साथ चेन्नई के पाकिस्तान के साथ चेन्नई में था। तो नहीं, यहाँ पे तो हमारे जितने ज़्यादा के तकरीबन 60-70% या 80% लोग सारे इंडियन हमें सपोर्ट करते थे। चेन्नई या दिल्ली में हमारा जो मैच था, यहाँ पे फुल हाउस था और पूरे इंडियन, ऐसे लग रहा था कि हम काबुल में खेल रहे। तो हमारे साथ अजय सर था, अजय जडेजा, तो वो भी शौक था कि आप लोगों के कितना फैंस। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि असल में हम क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे थे। तो हम इस चीज़ से हमें बहुत एनर्जी मिलती थी ग्राउंड में। हाँ, जहाँ हम देखते थे हमारे अफगान्स भी आते थे बहुत, क्योंकि इशू आजकल तो वीज़े का थोड़ा मसला चल रहा है ना, तो थोड़ा उसका। लेकिन अगर वो ना होता तो बहुत से शायद 50% अफगान ग्राउंड में होते। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे होते थे या रहते हैं यहाँ पे, वो लोग आते थे, हर जगह ग्राउंड में आते थे। और क्या बढ़िया वर्ल्ड कप रहा अफगानिस्तान के लिए 2023 एडिशन। हाँ, बिल्कुल। 3 बड़े टीम्स, तीनों फॉर्मर चैंपियंस रहे हैं, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और हॉलैंड को भी हराया, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट। आपने पूछा उस मैच के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने लंच में क्या खाया था उस दिन? क्या ही हो गया था उनको? नहीं, एक तो ये कि अगर क्रिकेट वाइज देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेली थी। जिस तरह हमने स्टार्ट लिया, जिस तरह 𝘈𝘧𝘨𝘩𝘢 ने वो स्टार्ट दिया, उसने लास्ट तक इनिंग्स को बिल्ड किया, जो लड़के दरमियान में खेले उसके साथ। क्रिकेट वाइज लग रहा था कि उस टाइम लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया, वो अफगानिस्तान है। लेकिन फिर बाद में जो उनकी बारी शुरू हुई, जिस तरह फिर हमने स्टार्ट दिया, नवीन की बॉलिंग, 𝘈𝘧𝘨𝘩𝘢 जो स्पेल उसने किया, तो वो लोग भी बिल्कुल हमने आउट क्लास कर दिया उनको। लेकिन फिर बाद में मैक्सवेल ने जिस तरह खेला, वो उसको दाद देनी पड़ेगी क्योंकि एक उनको क्रैम्प भी आए हुए थे। बिल्कुल। उसने जो स्ट्रगल किया, उसने हार नहीं मानी। ये एक मिसाल सब स्पोर्ट्स, जितने भी जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो उसने आखिर तक गिव अप नहीं किया और एक ही पाँव पे खड़ा रहा, और इसने दिखा दिया दुनिया के कि जब तक आप ग्राउंड में हो और आप डटे रहो तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है उसको हासिल करना। तो ये सब के लिए उसने एक मिसाल दी। लेकिन जो उसने खेला, जिस तरह उसने पूरा इनिंग्स और उसी मैच में 200 रन करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब वो इस तरीके का इनिंग्स है जो इसके बाद शायद कोई कभी खेले ही ना। इस तरीके का इनिंग्स, इस तरह क्रिकेट वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक नॉक हो जाता है। लेकिन जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो तोड़ने के लिए बनते हैं। हाँ। ये हमारा मानना है, जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो तोड़ने के लिए होते हैं। लेकिन जो इस तरह इनिंग्स इस मैक्सवेल ने के लिए, शाहिद अभी भी हमारे अफगानिस्तान में जो रिश्के होते हैं ना, जो स्कूटी, उसके पीछे लिखा होता है इसके बारे में कि मैक्सवेल आपने क्या किया, आपने हमारा सब कुछ, वो कुछ फनी लिखा होता है ना। मैक्सवेल ने हमें बहुत हर्ट किया। जब आप लोग घर गए वर्ल्ड कप के बाद, आप स्क्वाड में नहीं थे, आप रिजर्व में थे।
तो आपने पूरा ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस किया है। किस तरीके का रिसेप्शन मिला आपको घर पे? ये था कि मीडिया थ्रू पे लोगों ने हमें बहुत यही था कि लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जिस तरह हमारा ये 3rd वर्ल्ड कप था, हम खेल रहे थे 50 ओवर का, उससे पहले 15 फिर 19, इन दोनों में इतना अचीवमेंट नहीं थी हमारी। तो 23 में जो इतनी अचीवमेंट और इतनी टीम को हराना, वो बड़ी बड़ी टीम को, वर्ल्ड चैम्पियन टीम थी इंग्लैंड, उनको हराया, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत क्लोज गए। तो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें दाद मिली। लोगों ने बहुत जितने भी जो लोग ओवरसीज़ अफ़गान रह रहे, उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। अभी तक सब लोग कह रहे कि बस जो हमें चाहिए था उससे बहुत कुछ हुआ, हमें मिला, क्योंकि हमारा ड्रीम था कि हम 1-2 मैच जीते वर्ल्ड कप में। लेकिन जब हम इंडियन कंडीशन को देख रहे होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स में जो हम क्रिकेट खेलते हैं ख़ासकर, तो फिर जो हम यहाँ पे आए तो देखा कि नहीं, हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। टफ था, टूर्नामेंट बहुत टफ था, लेकिन इतना वो नहीं था कि हम इंग्लैंड को हराएंगे। फिर पाकिस्तान को तो पता था कि उनको हराएंगे ओके। क्योंकि उनके साथ हमारे बहुत क्लोज मैचेस हुए थे, बहुत क्लोज गए थे हाँ। पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह मैच हुआ कि बिल्कुल एक टाइम पे तो इस तरह लगा कि बस ये लोग तो 100 में ख़त्म हो जाएंगे। फिर चलो, क्रिकेट होता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अभी जब आप लोग घर जाते हो तो भीड़ हो जाती है सेलिब्रिटीज़ जैसे? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। लोग बड़ा प्यार करते हैं हमसे, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है हमें अपनों से वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान घर में होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैंस हैं अफ़गानिस्तान में, चाहे वो जहाँ से भी हो, अफ़गानिस्तान के किस कोने से भी हो, जिधर भी हम जाए या जो भी हो। तो अभी आप जैसे अगर आप कोई भी पब्लिक प्लेस में जाओ, सोचिए आप कहीं खाना खाने गए हो या फिर मॉल में गए हो, तो आ जाएंगे लोग फोटो वगैरह लेने। सीधा आ जाते हैं वो लोग। हाँ। फिर इस तरह है कि हमारे लोग तो बड़े तेज़ है वो लोग नहीं देखते कि ये कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो सीधा उठो, हाँ। आ जाओ, क्या है भाई, पिक्चर लेना है, पिक्चर ले लो। तो इस तरह थोड़ा वो है ना कि बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी मैं ज़्यादा घूमता हूँ, ज़्यादा मैं काबुल में घर पे होता हूँ, तो दोस्तों के साथ वैसे ही बस जहाँ भी दिल चाहे बस जाते, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता हमारा। अक्सर मेरे साथ जो दोस्त होते हैं ना, वो भी परेशान होते हैं कि यार तू क्या करता है, हम आपके साथ, क्योंकि वो परेशान होते हैं, पिक्चर ले लो इसके साथ, वो आ जाता है, जहाँ जाते हो भीड़ हो जाती है। तो लेकिन हमें भी बहुत हम भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे लोग, क्योंकि हमारे अफ़गानिस्तान में सिर्फ ओनली ऐसे, अगर मैं आपको कह दूँ कि जो खुश होते हैं वो क्रिकेट से खुश होते हैं आजकल। हमारे लोग 40-50 साल से जो हमारी कंट्री के ऊपर हो रहा है, तो जो लोगों को जो खुशी मिलती है वो क्रिकेट से मिलती है या स्पोर्ट्स से मिलती है। तो उनके लिए हम हाजिर है, जहाँ भी जितने भी हो, तो हम बुरा नहीं मानते, तो हम खुद ही मिल जाते हैं कि चलो अपने लोग हैं, इनसे बस वो क्रिकेट की बात करते हैं कि कोहली को देखा, फ़लाँ को देखा, वो कैसा था, तो किससे करते हैं ना, तो हमें खुद बहुत खुशी मिलती है। थोड़ा सा आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान में लोगों का, जैसे आपने बोला, जैसा हिस्ट्री रहा है, अनस्टेबल गवर्नमेंट का हो या फिर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स का हो, बहुत कुछ न्यूज़ में पढ़ते हैं हम, क्रिकेट की वजह से आपको लगता है थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है उनका? बिल्कुल, ना सिर्फ क्रिकेट की वजह से, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स, अभी हमारे फुटसॉल का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया हमारा अफ़गानिस्तान, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। वाह। और हमारी फुटबॉल टीम जो है ना, वो भी अच्छी करती है। अभी इंडिया के साथ उन लोगों ने इंडिया को हराया। बस यही चीज़ें कि लोगों को खुशी देते, लोग उस पर थोड़ा अपना गम गलत करते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो 50 साल की जो रही, बेसिकली जो दर्द हमारे लोगों ने सहा, वो सब दुनिया को पता है। अभी जो रिसेंटली जो सब कुछ हो रहा है, मैं खुद ही अफ़गानिस्तान में वहाँ पे रह रहा हूँ, जो लोग देखते हैं हमें, जो खुश होते हैं। अब पहले जो मैंने बात की IPL की, जो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो और
चाहे आम आदमी, वो सब देखते हैं, क्रिकेट को सब फॉलो करते हैं। तो एक होप अभी लोगों में, लोग देख रहे कि वी कैन डू एवरीथिंग। लाइक अगर हमारे हमारे लिए फैसिलिटीज़ वाइज अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान को लोगों को मिल जाता है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, चाहे वो दुनिया की कोई भी फील्ड हो, ना स्पोर्ट्स हो, जो भी फील्ड हो। लेकिन जो हमारे लोग अभी एक चीज़ के लिए जो हम बड़ी हमारी इच्छा होती है वो फैसिलिटीज़ वाइज हम इतना हो नहीं है, लेकिन टैलेंट वाइज अगर अफ़गानिस्तान के लोगों को देखोगे तो हम बहुत ऊपर है, लेकिन फैसिलिटीज़ वाइज हम बहुत नीचे। एंड उस टैलेंट के वजह से आप और आपकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इतना सारा फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप भी अभी दूसरी लीगों में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अभी यही है कि हमारा जो क्रिकेट इतना इम्प्रूव हो रहा है, या कि डिमांड में हो आप लोग। बिल्कुल। अभी अगर आप देखो दुनिया का आईपीएल तो बहुत इस तरह लीग है कि वो तो एक बड़ी बड़ी लीग है। सबसे बड़ा लीग है। सबसे बड़ा लीग है। और अभी राशिद का अगर आप देखो, दुनिया की क्रिकेट की डिमांड है, वो हर कोई उसका दीवाना है कि बस ये मेरे साथ हो। तो ये है कि उनके उसके साथ जो हमारे क्रिकेट को जो हेल्प मिलता है, हमारे क्रिकेटर्स को, जितने हमारे राशिद, जब हम दुबई में हमारा कैंप होता है तो वहाँ पे जो यंगस्टर जो हमारे अंडर 19 या नीचे से डोमेस्टिक से को परफॉर्म करता है, तो राशिद उनको बुलाता है कि क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि खैर एक 3-4 लड़कों को ज़्यादा बुलाओ कैंप में, कि वो यहाँ का माहौल भी देख ले और क्रिकेट का एक्सपीरियंस और भी उनको हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे क्रिकेट को बहुत हेल्प मिलती है लीग से। अभी हमारे तकरीबन 15 से 20 लड़के लीग्स खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आईपीएल में रिसेंटली हमारे 8-9 लड़के यहाँ पे, 9 लड़के हम यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कम अदर कंट्रीज से, जो फॉरेन कंट्रीज है। तो ये हमारे क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर से राशिद खान अभी अफगानिस्तान के सबसे नंबर 1 हीरो, सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी है क्या? ना है सिर्फ अफगानिस्तान की, और पूरी दुनिया का, पूरी जो दुनिया में हाँ। क्रिकेट वाइज अगर क्रिकेट नेशन आप देख लो तो राशिद नॉट ओनली फ्रॉम अफगानिस्तान, लाइक एवरी कंट्री, जहाँ भी जाता है वो, इवन इंडिया में। अरे इंडिया में तो बहुत फैन फॉलोइंग है उनका। ओ अगर इंडिया में वैसे भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स यहाँ भी है। करेक्ट। तो उनमें राशिद भी दिखता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ वहाँ पे भी राशिद, इंग्लैंड में भी जाओ वहाँ पे भी राशिद, दुबई तो खैर अपना ही तो क्योंकि ख़ासकर जो हमारी क्रिकेट को जितना हेल्प मिला है वो आईपीएल से मिला है। जो ख़ासकर जो प्लेयर्स यहाँ पे जितना ट्रेन हुए, जितना ये लोग खेले, जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने लेके गया। और अगर मैं ये भी बता दूँ, जो रिसेंट वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ वो भी आईपीएल के जो लड़के यहाँ पे खेलते, वो एक्सपीरियंस था उनको, तो हमारे लिए बहुत हेल्प मिली वहाँ पे। अच्छा, आप मेरे को बताइए, मैं अभी एक और वर्ल्ड कप इज़ राउंड द कॉर्नर, आप जाने भी वाले हो T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उसके पहले इंडिया के क्रिकेट के अलावा और क्या क्या चीज़ आपको पसंद है, जो आप चाहे आप इंडिया में हो या अफ़गानिस्तान में हो, वो आप एंजॉय करते हो? कोई मूवी, गाने, खाना? बहुत सी चीज़ें इंडिया के कल्चर वाइज अगर आप देखो, फूड वाइज अगर आप देखो, अगर इंडिया देखो, खूबसूरत कंट्री है हर जगह। यानी हमारे लिए, हम तो बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे, जब भी आते हैं फ्रीली घूमते हैं, लोग बड़े प्यार करते हैं हमसे, जब जानते हैं बड़ा इज़्ज़त करते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पे, या मैं घर पे होता हूँ, तो अगर अभी भी मेरा मोबाइल आप खोल देंगे तो उसमें यूट्यूब में जाएंगे तो आपको कपिल शर्मा ही नज़र आएगा। तो मैं ज़्यादा कपिल शर्मा शोज़ देखता हूँ। सुनील गवारकर, क्या नाम है उसका, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, वो मेरा फेवरेट है। मूवीज़ देखते जब टाइम होता है। हम कभी जब इकट्ठे होते हैं तो राशिद के साथ इकट्ठे देखते रूम में, वो बुलाता है कि ये मूवी आ जाओ। बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं, यहाँ गाना बहुत इंजॉय करते हैं, इंडियन फूड बहुत इंजॉय करते हैं।
अभी एक और वर्ल्ड कप आ रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान और आप स्क्वाड में, मेन स्क्वाड में भी हो. आपके गोल्स क्या है गुलबदीन, आपके अपने आप के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए आपकी क्रिकेटिंग ड्रीम क्या है? हमारे गोल्स तो अगर शुरू से मैं जितना उस जिस स्टेज से हमें आया जिस टाइम हमारा क्रिकेट एफिलिएट हुआ करता था आईसीसी में, फिर हम एसोसिएट हो गए, फिर उसके बाद ओडीआई स्टेटस हो गया, फिर T20 वर्ल्ड कप हमने खेल दिया. करेक्ट. यानी जो गोल्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, लोगों की दुआओं से कुछ ना कुछ अचीव हुए. लेकिन जो सबसे अभी जो एम है जो लड़कों का, पूरे लड़कों का, ना सिर्फ मेरा नहीं, कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके, ना ही अच्छा परफॉर्म करके, और ये है कि फाइनल तक और वर्ल्ड कप जीतना, ये अभी हमारे लड़कों का एक क्योंकि ये नहीं कि नामुमकिन है, मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन जो हमारा ड्रीम है लड़कों का, तो यही हमारा एक ही गोल होता है कि हम इस बार क्योंकि हमने बहुत, जब भी हम वर्ल्ड कप जाते थे तो हम मीडिया में लोग भी कहते कि फ़र्स्ट टाइम है, इनको बहुत सीखने को मिलेगा. तो हमारे लड़कों को भी एक बात मिलती थी कि चलो बड़ी टीम्स है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन हम उस पीरियड से अब गुजर चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं उससे. अभी हम उस स्टेज पे है जो, अगर आप देख लो लास्ट वर्ल्ड कप T20, अभी अफगानिस्तान को कोई भी टूर्नामेंट में एक डेंजरस टीम की तरह बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर किया जाता तो है. हम यही बात करते हैं ना, तो यही बात कि दुनिया हमें मानती है कि एक डेंजर टीम है, तो क्यों हम इससे फ़ायदा ना उठाएं. अभी रिसेंटली लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच खेल रहे थे एडिलेड में, तो वो भी बहुत क्लोज हो गया उनके साथ, 4 रन से हम वो मैच हारे. तो फिर बाद में जब हम बैठे ड्रेसिंग रूम में, तो राशिद ने यही बात की कि देखो, हम पहले से कह रहे थे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा मैच होगा, क्योंकि वो वी ने उसको मालूम था राशिद को, क्योंकि वो एडिलेड स्ट्राइकर से वहाँ से खेलता था. करेक्ट. तो उसको पता था कि विकेट और ग्राउंड किस तरह है, तो वो शेयर करता था. तो वही बात हुई कि अगर हम थोड़ा एफर्ट करते तो हम ऑस्ट्रेलिया को आज हरा सकते थे. तो अभी हमारा जो एम है या गोल है वर्ल्ड कप, ये ना कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप में जाए पार्टिसिपेट करें, बल्कि जो हमारे लड़कों का एम है वो यही कि हम वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक जाए. अगर फाइनल तक नहीं, सेमीफाइनल तो लाजमन जाए. अगर हम सेमीफाइनल तक चले गए तो इंशाल्लाह फाइनल से कोई नहीं रोक सकेगा. वर्ल्ड कप के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, Thank नॉट you. जस्ट टू यू बट ऑल्सो टू द एंटायर अफगानिस्तान टीम, बिकॉज आई थिंक आप लोग आपके कंट्री के लिए inspiration ho. You all motivate them, I think, on a daily basis, and that's not easy. That's a huge thing. So all the best Thank for you. the journey beyond the T20 World Cup. मेरे कुछ rapid fire questions हैं Okay. जिससे हम ये conversation, ये podcast wrap up करेंगे. तो quick answers, ठीक है? आपका cricketing role model? विराट कोहली. अगर आपको बोला जाए कि आप आपके घर में 3 क्रिकेटर्स को डिनर के लिए इनवाइट कर सकते हो, कोई भी, पास्ट का या प्रेजेंट का, आप किन को इनवाइट करोगे? मेरे तो ऑलरेडी घर पे इनवाइट होते हैं, 3-4 तो अभी भी होते हैं. कोई पहले के कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स को आप इनवाइट करना चाहोगे? अगर मैं इनवाइट करना चाहूँगा तो मैं हाशिम आमला को इनवाइट करूँगा, सचिन तेंदुलकर को इनवाइट करूँगा, और विराट कोहली को. नाइस. आपने कहा कि आपको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत पसंद है. अगर आप मिले उनसे और आपको मौका मिले उनको एक क्वेश्चन पूछने का, आप क्या पूछोगे उनसे? मैं उससे यही बोलूँगा कि ये आपकी बॉडी किस तरह बड़ी हुई. आपका सेलिब्रेशन वहीं से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल, हाँ, वही. राइट. ओके. आपकी ऑल टाइम फेवरेट इंडियन मूवी और इंडियन मूवी स्टार? मेरा तो मूवीज फेवरेट स्टार जो है फिल्मों में आमिर खान है. मूवीज़ बहुत ज़्यादा है जो एक दूसरे से बहुत अच्छे, लेकिन चलो लास्ट कौन सी मूवी देखी? DDL है क्या है? DDLJ बहुत पुराना है वो. बहुत तो पुराना, सही है. ओके, नाइस. अगर आप इंडिया से 3 चीज़ वापस ले जा सकते हैं टू अफगानिस्तान, आप क्या लेके जाते? सोचना टफ क्वेश्चन है. बहुत सी चीज़ें इंडिया से, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा इंडिया को लेके जाऊँ.
All right, okay. World Cup, T20 World Cup coming up. 4 finalists कौन होंगे? 4 फाइनलिस्ट, 4 सेमीफाइनलिस्ट, सॉरी. हाँ. सेमी फाइनलिस्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड. ओके. ऐसी कौन सी टीम है जो कुछ सरप्राइजेस दे सकती है हमें इस वर्ल्ड कप में? वो ही एक ही टीम है, अफगानिस्तान. ओके. कौन सा अफगान प्लेयर है अभी दैट द वर्ल्ड शुड वॉच आउट फॉर? जो अपकमिंग सुपरस्टार या अपकमिंग स्टार आने वाला है. बहुत टैलेंटेड कोई? बहुत टैलेंट है जो लड़का है. एक है हमारे साथ, अभी नेशनल टीम में भी आया. उसने वनडे और T20 भी खेला. ओके. नंग्याल खरोट है. राइट. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन अफगानिस्तान साइड नाउ. ओके. और मुझे लगता है वो लड़का बहुत आगे जाएगा. He'll He go will on to be. become a big Yes, player. inshallah. Okay. And last one, मैं एक हाफ सेंटेंस बताऊंगी, आपको वो कंप्लीट करना सही. पड़ेगा. क्रिकेट टू अफगानिस्तान इज व्हाट? पैशन मैं कह सकता हूँ. पैशन. पैशन. ओके. तो क्रिकेट अफगानिस्तान में एक जुनून सा बना हुआ है. जुनून. तो एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ में ये कवर नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट इज़ लाइक अ बिग पैशन इन अफगानिस्तान नाउ फॉर एवरीवन. इट्स अ क्रेज. इज़ अ क्रेज. सो Yeah. जो खेलते हैं या नहीं खेलते, जो देखते हैं, यानी बहुत क्रिकेट लवर्स कंट्री है अफगानिस्तान आजकल. जितना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज़ क्रिकेट लवर्स या क्रिकेट लोग देखते हैं, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी उन कंट्रीज़ में आता है. तो अफगानिस्तान भी क्रिकेट में. नाइस. वी होप कि जो क्रिकेट का पैशन है, जो क्रेज़ है, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मैनी मोर big results for you and for Afghanistan and brings a lot more happiness and joy Thank you. for all of you. Thank you Yeah, so much and all the very best. Thank you. Thank you.